वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का। माय नेम इज करण कनौजिया। एक बार एक व्यापारी अपने काम के सिलसिले से शहर से बाहर गया होता है। तो जब वो वापस आता है अपने घर, तो जैसे ही वो अपने घर को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो व्यापारी देखता है कि उसकी बरसों की मेहनत से कमाई हुई उसकी दौलत, उसके खून पसीने की कमाई से बना हुआ उसका घर आग में जल रहा होता है। उस घर से ऊंची ऊंची लपटें उठ रही होती हैं, लोग तमाशा देख रहे होते हैं, पर वो व्यापारी इस तमाशे को नहीं देख पाता है और गिरकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोने लगता है। उस व्यापारी का जो घर था वो शहर का सबसे सुंदर घर था। अगर वो किसी को बोलता तो कोई भी उस घर के उसे 2 गुने 3 गुने कीमत दे देता। वो इतना सुंदर घर था। उसे बहुत दुख हो रहा होता है कि उसका घर जल रहा है। तभी उतने में उसका पहला बेटा वहां पर आता है और उससे बोलता है कि पिताजी आप परेशान मत होइए, मैंने इस घर को 3 गुना ज्यादा दाम में एक व्यापारी को बेच दिया था। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर अब उसका है, हमारा नहीं। तो पिताजी खुश हो जाते। व्यापारी उठता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है और उसी भीड़ के साथ तमाशा देखने लगता है कि घर जल रहा है। तभी उतने में उसका दूसरा बेटा वहां पर आता है और बताता है कि पिताजी हमने तो सिर्फ बयाना पकड़ा था, अभी पूरी पेमेंट हुई नहीं है। अब व्यापारी फिर से रोने लग जाता है। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है जोर जोर से। तभी उसका तीसरा बेटा वहां पर आता है और वो बताता है कि पिताजी मैंने उस व्यापारी से कल ही बात करी थी कि वो इस घर को खरीद कर रहेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बाजार में उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी, इसलिए उसे ये घर खरीदना होगा, उसकी जबान की बहुत कीमत है। अब वो व्यापारी फिर से खुश हो जाता है कि तुमने जिस व्यापारी को घर बेचा है वो बहुत अच्छा इंसान है, पैसे तो मुझे पूरे मिल जाएंगे। और फिर से खड़ा होकर तमाशा देखने लग जाता है। मतलब ये कि जब इंसान पर खुद पर बीतती है तो उसे बहुत दुख दर्द होता है कि हे भगवान मेरे साथ ये क्या हो गया, और जब दूसरे के साथ होता है तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लोगों को अपना दर्द तो दर्द लगता है, पर दूसरे के दर्द का तो एहसास ही नहीं होता है। आजकल लोगों को दूसरे का दर्द दिखता ही नहीं है। पर आपको ऐसा नहीं बनना है। जब आप खुद से बढ़कर लोगों के बारे में सोचेंगे तब सही इंसानियत सामने आएगी। इंसानियत खो चुकी है लोगों के अंदर, पर अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो हम इंसानियत को वापस लाकर रहेंगे, आप और मैं मिलकर। फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।